नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस समय हौसले दोस्तों कुछ ज्यादा ही बुलंद दिखाई पड़ते हैं। भारत के खिलाफ एक बार फिर से मुनीर ने जहर उगला है। दोस्तों, सिंधु नदी को उसने कहा कि ये कोई भारत की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर भारत इस पर बांध बनाएगा तो हम इस पर 10 मिसाइल दाग कर उस बांध को तबाह कर देंगे। यहीं तक वो नहीं रुका दोस्तों। वो कहता है कि अगर हम देखेंगे कि युद्ध में हम नुकसान झेल रहे हैं और हमें इस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं कि हम जंग को नहीं जीत पाएंगे, तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और भारत के साथ साथ वो धमकी दे रहा है कि आधी दुनिया को हम तबाह कर देंगे। दोस्तों, दरअसल ये मुनीर जब जब अमेरिका की शरण में जाता है तब तब इसकी जुबान गज भर की हो जाती है और इसको ये लगता है कि सिर्फ परमाणु हथियार यही लेकर बैठा हुआ है और इसके परमाणु हथियारों से शक्तिशाली परमाणु हथियार और किसी देश के पास नहीं है। और इसको ये लगता है कि ये मिसाइल छोड़ेगा और इसको बदले में जो है लाकर फूल दिए जाएंगे। ये परमाणु हथियार छोड़ेगा और दूसरों ने तो दिवाली पे वो पटाखे जलाने के लिए हथियार रखे हुए हैं। दुनिया में इसके भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी अगर इसने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की बात भी सोची दोस्तों। तो इसका वो हश्र होगा कि जो दुनिया देखेगी। ऐसा युद्ध होगा कि इस पृथ्वी पर दोबारा कोई परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचने से भी कांपेगा। और दोस्तों, जिनके दम पर ये उछल रहा है उनको भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारत की सेना दोस्तों कोई छोटी मोटी और मामूली सेना नहीं, अपने साहसिक इतिहास के लिए जानी जाती है। ब्रिटेन ने भी भारत की ही सेना का इस्तेमाल कर कर दुनिया भर में अपना दबदबा कायम किया था। यहां के वीर जवान जब अपनी बात पे आ जाते हैं तो वो बम और गोले नहीं दोस्तों देखते हैं। ये परमाणु हथियारों की जो मुनीर धमकी देता है दोस्तों, ये परमाणु हथियार उसके लिए काल बन जाएंगे अगर उसने गलती से भी इनका इस्तेमाल करने के लिए सोच लिया। किस किस तरफ से उसको मारा जाएगा ये वो सोच नहीं पाएगा और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो उसको बचा पाए। ये अमेरिका जो आज उसके अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर रहा है दोस्तों, वो भी मुनीर को बचा नहीं पाएगा। और अगर बचाने की कोशिश करेगा तो इसके गंभीर परिणाम उसको भी भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि परमाणु हथियार एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोस्तों फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा। और भारत जब जवाब देगा दोस्तों तो इतना प्रचंड जवाब देगा कि जो इसके मददगार देश हैं उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखने वाली बात दोस्तों यह है कि अमेरिका और चीन का जो ये मिला जुला पाकिस्तान के प्रति गठजोड़ है, एक तरफ से उसको आर्थिक सहायता देना, दूसरी तरफ से उसको हथियारों से वो भरपूर करना ताकि वो भारत को आकर धमका सके। भारत को बहुत सावधानी के साथ अपनी युद्ध तैयारियों को जारी रखना पड़ेगा और खास तौर से वायुसेना को जल्द से जल्द 5वीं जनरेशन के स्टील्थ वायुयान देने पड़ेंगे। क्योंकि ये मुनीर का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। ये झाड़ पे चढ़ाने के बाद अमेरिका और चीन के द्वारा ये भारत के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में इसकी वो दुर्गत करेंगे भारतीय सेना के जवान कि जो इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अगर एक बार फुल फ्लैश दोस्तों युद्ध हुआ तो इसको पता चलेगा कि भारत से टकराने की कीमत क्या होती है। पाकिस्तान का उस हाल से भी बुरा हाल होगा जो सन 1971 में हुआ था। पाकिस्तान नाम का कोई देश ही इस दुनिया के अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा दोस्तों अगर इसने कहीं गलती से भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। हालांकि दोस्तों ये पाकिस्तान की जितनी भी आप देखिए बकलौलियां हैं, जितनी वो बकलौली करता है वो तभी करता है जब या तो उसके चीन के दौरे होते हैं उसके सेना के चीफ स्टाफ के, या वो अमेरिका के दौरे करता है। ये पश्चिमी देश भी दोगला जो रवैया अपनाते हैं पाकिस्तान और भारत के प्रति, कुछ वैसा ही हिसाब किताब चाइना भी अपनाता है। भारत को न केवल पाकिस्तान के फ्रंट पर बल्कि उसके मददगार देशों के फ्रंट पर भी अपनी युद्ध तैयारियों को
दुरुस्त करना पड़ेगा और अपनी रक्षा तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर इस तरह से करना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर हो तो पाकिस्तान याद रखे कि भारत के साथ उसने लड़ाई की क्या कीमत चुकाई थी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।